students, today we will start a new chapter in stats, that is chapter number 1, index number. Okay, so index number consists nearly 10 marks in the board exams. Now first of all, before starting a chapter again, I will explain you what is the meaning of index number. Index number means percentage change in the value of any item for current year compare with its value with a base year. Means किसी भी आइटम की वैल्यू कंपेयर होती है करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से, इट्स परसेंटेज चेंज इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर. अगेन रिपीटिंग, percentage change in the value of any item for current year compare with its value with base year. base year मतलब कोई past year होता है जिसे past year से अपने current year की value को compare करते हैं और वो जितने percentage में change हुआ, it is called index number. Now in this topic today we will discuss two topics. First, fixed base index number. Second, chain base index number. These are the two formulas today. Fixed base index number equal to price of current year upon price of base year into 100, and chain base mean price of current year upon price of previous year into 100. In shortly, in fixed base year method, current year is compared with base year. ये base year आपको always fix होता है, always fix होता है, जो सम में मेंशन होगा उससे ही कंपेयर करना है. और चेन बेस में करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, कोई फिक्स ईयर से कंपेयर नहीं करना. चेन में करंट इज कंपेयर विद द प्रीवियस एंड फिक्स में करंट ईयर विल बी कंपेयर विद द बेस ईयर एंड दिस बेस ईयर विल बी मेंशन यू इन द सम. और अगर सम में ये बेस ईयर मेंशन ना हो तो जो आपका फर्स्ट ईयर हो उसको बेस ईयर मान लेना, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान लेना अगर बेस ईयर मेंशन ना हो तो. नाउ सी वन एग्जांपल इन इलेक्शन 1. द डेटा अबाउट द प्राइस ऑफ होलसेल इज गिवन एज फॉलो. ये दो कॉलम आपको दिए हुए हैं. क्लियर मेंशन दैट टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर. 2005 को बेस लेना है, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1650. इसको हमको बेस लेना है. फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द रिमेनिंग ईयर. हमको फिक्स प्राइस को 1650 मतलब 2005 की प्राइस को बेस ईयर लेके सब प्राइस से कंपेयर करना है. और मेथड है सिर्फ फिक्स बेस, लेकिन मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा सिखा दूंगा चेन बेस कैसे करते हैं. एग्जाम में मोस्टली एक या दो साथ में पूछ सकते हैं. नाउ सी फॉर्मूला क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100. आपका बेस ईयर क्या है 1650 2005. ओके, और करंट ईयर कौन सा है, तो ये सब करंट ईयर ही है, मतलब इन सबको 1650 से ही डिवाइड करना है बिकॉज बेस ईयर क्या लेना था हमको 2005. तो हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में अप्लाई करेंगे. 1650 अपॉन 1650 इनटू 100 मतलब 100. फिर 1690 अपॉन 1650 इनटू 100 102.42. Then 1730 upon 1650 into 100 104.85. Then 1750 upon 1650 into 100 it will be 101.16. 1810 divided by 1650 into 100 109.70. मतलब इस तरह से सभी ईयर को 1650 से ही डिवाइड करना और आंसर्स फाइंड करना. क्यों 1650? बिकॉज सब में मेंशन है टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर. तो जो ईयर बेस लेना हो उसकी जो प्राइस हो उससे सबको डिवाइड करने का. एग्जाम में लिखे टेकिंग 2008 एज अ बेस ईयर, तो 2008 की प्राइस कितनी है 1750, तो सबको 1750 से डिवाइड करना. जो बेस ईयर बोलने के लिए बोलूं उस ईयर की वैल्यू से सबको डिवाइड करना और इनटू 100 करना. यू विल गेट योर आंसर. करंट ईयर अपॉन बेस ईयर. नाउ सपोज चेन बेस भी फाइंड करना है, तो चेन बेस इंडेक्स नंबर में
फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर। देखो भाई 2005 में करंट ईयर की प्राइस ऑफ करंट ईयर कितनी है 1650 और प्रीवियस ईयर की प्राइस तो है नहीं, बिकॉज फर्स्ट ईयर जहां से तुम्हारा सम शुरू होगा उसके प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन तो आपको होगी ही नहीं कभी। तो करंट ईयर 1650 तो प्रीवियस ईयर भी 1650 ही एज्यूम कर लेने का। तो 1650 अपॉन 1650 इंटू 100, मतलब कहने का मतलब है चेन बेस में फर्स्ट आंसर ऑलवेज 100 ही होगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर सेम मान लेना है। अब इसको देखते जाओ बेटा प्राइस को, करंट ईयर 1690 अपॉन प्रीवियस ईयर 1650 इंटू 100, 102.42। फिर करंट ईयर 1730 अपॉन 1690, बिकॉज प्रीवियस से डिवाइड करना है, अपॉन 1690 इंटू 100। ओके, 1730 upon 1650, it will be 99.43. Then 1750 upon 1730 into 100. ओके, उसका फिर सॉरी वन माय मिस्टेक, 100 1650 सेकंड नंबर 102.42, then it will be sorry 102.36. Now next is 1750 upon 1730 into 100, 101.16. Then 1810 upon 1750 into 100, 103.43। इस तरीके से करंट ईयर को प्रीवियस से, इसके बाद होगा 1850 अपॉन 1810 इंटू 100, देन 1817 अपॉन 1850 इंटू 100। सो यू कुड अंडरस्टूड इन दिस बोथ मेथड, फिक्स्ड बेस में हमने सबको डिवाइड किससे किया था, 1650 से ही किया सबको, बिकॉज 1650 को बेस लेना था 2005 को, वो सब में मेंशन था। चेन बेस में कभी मेंशन नहीं होगा, उसमें आपको करंट को डिवाइड करना है प्रीवियस से ही। तो पहले ईयर में करंट भी वही होगा, प्रीवियस भी वही होगा, और उसके बाद जो करंट हो डिवाइड बाय प्रीवियस इनटू 100, मतलब करंट ईयर को प्रीवियस से डिवाइड करो इनटू 100 करो। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब फिक्स बेस और चेन बेस के बाद एक और सम मैं आपको सिखाऊं। ऐसा भी बोल सकते हैं कभी कभी कि टेकिंग 2007, टेकिंग एवरेज ऑफ 2007 and 8 एज अ बेस ईयर। एवरेज भी बेस ईयर के लिए लेने के लिए बोल सकते हैं। 2007 टेकिंग एवरेज ऑफ 2007 and 8 एज अ बेस ईयर। तो आप इन दोनों की एवरेज निकालो, मतलब 1730 प्लस 1750 डिवाइड बाय 2, वाई डिवाइड बाय 2 बिकॉज दो नंबर है, तो 1740 होगा। तो यहाँ पे मेथड का नाम दो फिक्स बेस, ब्रैकेट में लिख दो 1740 जो एवरेज है। अब आपको इसको बेस लेना है। एग्जाम में वो ऐसा भी कह सकते हैं, टेकिंग 2007, 8 and 9 एज अ बेस ईयर। तीन को बेस लेना हो तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करोगे, जो वैल्यू होगी उसको बेस लोगे, मतलब सभी को उस नंबर से अभी आपको डिवाइड करना है। जैसे इसमें हमने एवरेज क्या लिया 2007 and 8 एज अ बेस ईयर, तो इसकी एवरेज क्या होगी, दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 किया तो 1740 आया। अब 1650 अपॉन 1740 इंटू 100, 94.83। देन 1690 अपॉन 1740 इंटू 100, 97.13। देन थर्ड वैल्यू 1730 अपॉन 1740 इंटू 100, 99.43। इस तरह से सभी नंबर्स को 1740 से ही डिवाइड करोगे। सो अंडरस्टूड थ्री डिफरेंस। फिर से बोलता हूं, फिक्स बेस में क्या लिखा था, टेकिंग 2005 एज अ बेस ईयर, मतलब हमने सभी ईयर को 2005 की वैल्यू से ही डिवाइड किया। चेन बेस में हमने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड किया। फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर नहीं होता, इसलिए फर्स्ट का 100 लिख दो और उसके बाद करंट अपॉन प्रीवियस, करंट को प्रीवियस से डिवाइड करो। और इसमें तो लिखा था टेकिंग 2007 and 8 एवरेज एज अ बेस ईयर, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया, वो जो एवरेज आई 1740 को ब्रैकेट में मेंशन कर दी और फिर सभी वैल्यू को उससे डिवाइड किया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर। ये दो इंडेक्स नंबर होते हैं। फिक्स बेस में डिवाइड किससे होता है, फिक्स वैल्यू विच विल बी मेंशन इन द सम, एंड इफ इट इज नॉट मेंशन देन टेक फर्स्ट एज अ बेस ईयर,
एंड चेन बेस में करंट अपॉन प्रीवियस, करंट ईयर की वैल्यू को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करो, और फर्स्ट ईयर में आंसर ऑलवेज 100 होगा, बिकॉज करंट ईयर तो है ही, प्रीवियस ईयर फर्स्ट ईयर में नहीं होता, तो वो सेम मान लेना है, इसलिए आंसर ऑलवेज 100 होगा। एवरेज में आपको जिसकी एवरेज बोले, 2 नंबर की एवरेज बोले तो 2 की निकालो, 3 की बोले तो 3 की निकालो, डिवाइड बाय 3 करके, और जो एवरेज आए उससे सबको डिवाइड करो। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।